नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में मैं हूं आपके साथ अखिलेश नाडी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुला है, किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कृषि फसलों की। जान लेते हैं कि आज कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, उस पर रूपा जी की क्या राय है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे सीड का सितंबर वायदा 5,910 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5,990 का हाई लगा चुका है। 1.25% की तेजी कैसे सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, आपसे कैसा सीड का जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से आपने पहले भी बता दी कि कैसा सीड 6,000 का लेवल दिखला सकता है, तो देख रहे हैं कि सिर्फ 6,000 से सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट की दूरी पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या आज कैसा सीड 6,000 का लेवल दिखलाने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि सितंबर वायदा 6,000 का लेवल जो है वो छू सकता है। इनफैक्ट वहां से वापस लौट चुका है। 5,990 रुपए का हाई जो है सितंबर वायदा में लग चुका है और 6,000 का टारगेट जो हमारा था वो बिल्कुल अचीव हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि आज वो लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे 6,000 के करीब। अभी काफी बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट डिमांड जिसकी वजह से इसके अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो आज बाजारों के अंदर कैस्टर सीट के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और ऊपर में 6,000 का टारगेट आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 5,000 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की तेजी चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, जानकार अभी बता रहे हैं कि चने में चाहे प्रतिबंध लगा दिया हो लेकिन तब भी तेजी रहने का ही अनुमान है, क्योंकि चने की खपत बढ़ रही है और फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं। तो आपको इससे क्या लगता है, क्या सेबी के प्रतिबंध लगाने के बावजूद चने की कीमतें भले ही वायदा में कॉन्ट्रैक्ट्स ना देखने को मिले, लेकिन क्या हाजिर में बढ़ती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ से चना वापस ही करता हुआ दिखाई देगा और हमने देखा भी है। जो इम्पैक्ट आना था वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था न्यूज का, वो ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से एक बार फिर से ट्रेडर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए और लगातार खरीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मुझे लगता है कि चना जो सितंबर वायदा है वो 5,200 के स्तर छू सकता है। आज इंटरडे में एक्सपेक्ट करें तो 5,060 से लेकर 5,080 की रेंज हो सकती है कि ऊपरी स्तरों पर दिखाई दे। जी, ये सर जी बात करें बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि 3,200 के लेवल के काफी करीब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.25% की तेजी बिनौला खल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या आज 3,200 का लेवल बिनौला खल फिर से टच कर पाएगा? और इसमें भी खरीदारी बताते आए हैं और आज भी मुझे लगता है कि बिरला के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है और बाजार ऊपर जा सकता है। आज इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से एक्सपेक्टेड है कि 3,200 का लेवल हो सकता है कि दिखाई दे दे। एक्सपायरी भी है जो करंट वायदा है और अभी अगस्त वायदा की अगर हम बात करें तो वो भी काफी अपसाइड मोमेंटम में है। 3,080 का हाई लगा चुका है। तो आज इंटरडे में तेजी का ही दौर है और अभी कल तक मुझे लगता है कि ये वाला वीक जो है वो अपने मोमेंटम में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, रूपा जी, इसी के साथ बात करें धनी की, तो धनी का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ से जानना चाहेंगे कि अब आपकी तरफ से धनिये में कैसा आउटलुक रहेगा और क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, धनिये के अंदर अभी जो लेवल है वो तेजी के ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनिये के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम है और जो तेजी है वो आज भी हमें देखने को मिली है। सितंबर वायदा 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 7,800 के पार निकल चुका है। 8,000 का टारगेट यहाँ से बनाकर चला जा सकता है धनिये के अंदर। मुझे लगता है कि जल्द ही ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, रूपा जी, से धनी के साथ साथ बात करें जीरे की, तो जीरे में भी देख रहे हैं कि 3.25% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। 14,500 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से मसाला पैक एकदम से तेजी की ओर है, तो क्या जीरा 15,000 के लेवल्स भी दिखला पाएगा हाल फिलहाल में? देखिए, जीरे में भी सितंबर वायदा में बिल्कुल एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ा है। देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके हैं, इसलिए मसालों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, चाहे वो धनिया हो, हल्दी हो, जीरा हो। कल भी कारोबारी सत्र में हमने तीनों ही कमोडिटीज के अंदर तेजी देखी थी और आज भी लगातार तेजी के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सोइंग घटने का आसार बताया जा रहा है और निर्यात जो एक्सपोर्ट किया जाता है उससे भी स्टॉक में गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है आगे उम्मीद की जा रही है कि फेस्टिवल सीजन के चलते होटल रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ सकती है और जीरे में धनिये की भी बुआई में आंकड़े जो है वो कम आते दिखाई दिए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मसालों के अंदर तेजी का रुझान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मसालों में अब अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। धनिया 8,000 से लेकर 8500 का ऊपरी स्तर छू सकता है और वहीं अगर जीरे की बात करें अब 14,000 के ऊपर अगर जीरे की सस्टेनेबिलिटी है आती है तो यहाँ पर जैसे सितंबर वायदा में हमने देखा भी है, तो मुझे लगता है 15,200 तक जीरा भी ऊपर जा सकता है। वहीं अगर बात करें हल्दी की,
तो हल्दी ऑलरेडी 8,000 के ऊपर निकल चुकी है। सितंबर वायदा अब यहाँ से 8500 से लेकर 8800 के टारगेट दिखाती हुई नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी मसालों में एक बार फिर से एक्शन फेस्टिवल सीजन के चलते अब 1 से 1.5 महीना बाजारों के अंदर तेजी रह सकती है। जी, तो यानी कि ओवरऑल मसालों में तेजी का ही रुझान है, चाहे हल्दी हो, जीरा हो, चाहे धनिया हो, तीनों ही मसाला पैक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ भी रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं। त्योहारी मांग और निर्यात मांग काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो मसालों को एक नए लेवल्स पर, एक नए उच्च स्तर पर ले जाती हुई नजर आ सकती है। ये से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि बीते सत्र में भी 6% की तेजी बनती हुई नजर आई थी। वहीं अभी भी देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों के अंदर 6% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। रूपा जी, आपके द्वारा दिए गए दोनों के ही लेवल्स आज अचीव होते हुए नजर आ गए हैं, तो अब आपको क्या लगता है ग्वार में जिस हिसाब से तेजी बनती हुई नजर आ रही है, तो ग्वार में अगले क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? गम की अगर बात करें तो सितंबर वायदा ऊपर में 9,000 का टारगेट दिखा सकता है। आज 6% की जबरदस्त तेजी है ग्वार के अंदर। और अब यहाँ से जिस तरीके से ग्वार के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले वायदा के अंदर भी आज 4% की तेजी है और सितंबर वायदा 6% की तेजी का कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो गम हो या फिर सीड। इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बाजार में जो मेन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वहां पर बारिश की कमी बताई जा रही है और उस वजह से सोइंग इफेक्टेड हुई है, जिसका इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि अब स्टॉक भी काफी कम हो चुका है ट्रेडर्स के पास, तो जिसकी वजह से अब कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। सितंबर वायदा की बात करें ग्वार गम की, तो ग्वार गम ऊपर में 8800 से लेकर 9,000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर सीट की बात करें तो सीट 5200 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से 5500 तक सीट के अंदर भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ग्वार गम और ग्वार सीट काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं इसी के साथ एक एनसीडीएक्स पर ग्वारेक्स भी लॉन्च हो चुका है, उसमें भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। 6% की तेजी आज उसके अंदर भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा ग्वार कॉम्प्लेक्स जो है वो तेजी की तरफ है। अब यहाँ से बाजारों में और खरीदारी आती हुई दिखाई दे सकती है, इसलिए इनके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी तेजी और बनती हुई नजर आ सकती है। तो रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं उन पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये से रूपा जी बात करें आज खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में आपको क्या लग रहा है? सोयाबीन, सरसों, रिफाइंड सोया तेल में आज क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी? देखिए अखिलेश, खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेलों में भी जो है निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन वहीं कल मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इंपोर्ट को लेकर 11,040 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जो यहाँ पर खाद्य तेलों का उत्पादन है उसमें इजाफा किया जा सके। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। अब इससे हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो आगे आने वाले टाइम में कीमतों पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कीमतें कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। छुटपुट गिरावट बन सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर सरसों हो। सरसों में अभी अभी यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार 8,000 के ऊपर निकल चुका है। अब 8,000 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सरसों के अंदर खरीदारी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और ऊपर में अगर लेवल्स की बात करें तो सरसों अक्टूबर वायदा 8,000 के स्तर के ऊपर जैसे ही निकलता है, सितंबर वायदा या अक्टूबर वायदा, दोनों ही वायदा में 8,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ऊपर में 8200 से 8500 का स्तर देखने को मिल सकता है। फिलहाल 7800 के आसपास आज कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बाजार खुले थे तो काफी अच्छी तेजी थी, साढ़े 7,939 रुपए का हाई लग चुका है। उसके बाद 7800 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है सरसों का वायदा, लेकिन ऊपर में 8,000 का स्तर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में भी तेजी है। सोयाबीन जो कल गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा था, आज फिर 2% की तेजी आई है और आज 7650 पर कारोबार करता है सितंबर वायदा। तो मुझे लगता है कि ऊपर में 8,000 के स्तर सोयाबीन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे की अगर बात करें अखिलेश, तो मेरे हिसाब से आज इंट्राडे के लिए कैस्टर सीड को लेना चाहिए। कैस्टर सीड के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। कैस्टर सीड के साथ साथ चना चना भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से मुझे, चने के अंदर बाइंग किया जा सकता है। और एक मेन कमोडिटीज जो है जो अब हॉट कमोडिटी होती हुई एग्री कमोडिटीज में दिखाई दे सकती है, वो है ग्वार। ग्वार के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ग्वार के साथ साथ आप कैसे सीड में भी खरीदारी की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का बस इतना ही।
कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मांगेराम टीवी पर।